So, hello, my dear children. Uh, I'm back with 10 more MCQs और ये 10 MCQs करके पार्ट 3 के साथ हम टोटल 50 MCQs को खत्म करेंगे। 50 MCQs बहुत ज्यादा होते हैं, आपके मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट्स हम लोग रिवाइज कर चुके हैं। ठीक है, तो ये 10 MCQs का पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। What is the first question? The first question is IUPAC name of the compound. ठीक है, they have written. तो IUPAC name में बेटा हमें ध्यान का देना पड़ता है, हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना पड़ता है अगर हमारे पास लिगेंड्स हैं। ठीक है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमारे पास क्या क्या बेटा, हमारे पास यहाँ पे अमाइन है, हमारे पास यहाँ पे है ब्रोमो, हमारे पास यहाँ पे है क्लोरो, हमारे पास यहाँ पे है बेटा नाइट्रो। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि नाम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हमें लिगेंड्स का नाम लिखना होता है। सो हाउ मेनी अमाइंस आर देयर? ट्राई, सो वी विल राइट ट्राई अमाइन। ठीक है, गैप नहीं देना है हमें। देन उसके बाद बेटा कौन सा लेटर आता है? बी, ब्रोमो। ब्रोमो के बाद बेटा क्या आता है? क्लोरो। क्लोरो के बाद बेटा क्या आता है? नाइट्रो। ठीक है, डन। उसके बाद बेटा हम क्या लिखेंगे? प्लैटिनम। प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ये हो गया बेटा 0, ये हो गया आपका -1, ये हो गया -2, ये हो गया -1। ठीक है, तो टोटल मिला के आपके पास कितने हो जाएंगे बेटा? 4। ठीक है, तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया आपका? 4। एंड देन बेटा क्लोरीन बाहर लिखा है तो क्या हो जाएगा? सिंपल क्लोराइड। ठीक है, so this will be the answer. Now the next question is primary and secondary valency of platinum in this. प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी? तो प्राइमरी वैलेंसी बेटा हम चार्ज देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया आपका 0, तो क्लोरीन के ऊपर जो चार्ज हो गया वही आपकी प्राइमरी वैलेंसी होगी। तो पीटी का कितना आ गया बेटा? प्राइमरी वैलेंसी। तो ना सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी बेटा ईएन। ईएन मतलब ये कितने, यानी एक ईएन आपके दो ये बाइडेंटेट होता है, तो 2 से जुड़ेगा, तो 2 ईएन आपके, यानी 2 इंटू 2 हो गया, 4 हो गया। बाकी ये क्या है? प्लस 1 इंटू 2, तो प्लस कितना हो गया बेटा? 2। तो टोटल कितना हो गया? आपकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई? 6। तो इसका आंसर हो गया 2 6। देन नेक्स्ट आ जाइए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर? स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर किसका होगा? ठीक है, तो नॉर्मली बेटा आपके पास जो स्क्वायर प्लेनर वाले आते हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाले आते हैं। ठीक है, तो अभी आप देख लो, पहला वाला तो आपके पास Cl हो गया, तो ये तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में है नहीं, कट कर दीजिए यहीं पे। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड साइनाइड ये दोनों ही आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो अब दोनों में से कौन होगा? ठीक है, तो अगर आप NiCO4 को देखिए तो NiCO4 आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है Ni। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड इसलिए इसका बेटा स्ट्रक्चर हो जाता है टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो यहाँ पे बचता कौन है स्क्वायर प्लेनर का? ऑप्शन सी। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is correct? VBT explains the color of coordination compound. ठीक है, NiCl4 2- is diamagnetic, EDTA is chelating। सी यही वाला आपको सी कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो आपको रटे होते हैं, ये कंसेप्ट आपको रटा है। EDTA क्या होता है बेटा? इट्स अ चिलेटिंग लिगेंड। तो ऑप्शन सी हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये क्या दिया देख लेते हैं। बाइडेंटेट लिगेंड क्या ना 4, कैसे भाई? बाइडेंटेट है तो बाइडेंटेट में कितने हो जाएंगे? 2 साइड हो जाएंगे। ठीक है, देन आ जाइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CuNH362 प्लस ऑन द पेज। CFT, CFT में बेटा अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा ना तो आप T2G और EG के हिसाब से ही एक्सप्लेन करिएगा, आपको नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना है बेटा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं क्या पूछा है बेटा। Cu2 प्लस दिया है। ठीक है, तो Cu2 प्लस अगर दिया है तो इसका पहले देख लेते हैं इसमें कितना आएगा। ठीक है, तो नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? Cu का 3d10 4s1। ठीक, तो अगर Cu2 प्लस हो गया तो इसका कितना आ जाएगा बेटा? 3d9। तो देख लेते हैं 3d9। 3d9 को अब हम यहाँ पे d ऑर्बिटल को क्या करेंगे? d ऑर्बिटल को अपने किस में पूछा है बेटा? 6 है, तो 6 के लिए बेटा क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल हो जाता है। तो ऑक्टाहेड्रल में हम क्या करते हैं? ऑक्टाहेड्रल में हमारा T2J नीचे आता है, T2G हमारा नीचे आता है और EG हमारा ऊपर आता है। ठीक है, फिर क्या जुड़ा क्या है देख लेते हैं। NH3 जुड़ा है बेटा, तो NH3 अगर जुड़ा है तो बेटा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इनके बीच में क्या हो जाती है? आपकी दूरी ज्यादा हो जाती है, गैप हो जाता है। तो गैप में क्या होता है? पहले पेयरिंग होती है। तो देख लेते हैं D9 को भरते हैं। 1 2 3 4 5
6, नाउ 7th इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, 7 8 9, ठीक है। तो क्या बन रहा है आपका T2G, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बेटा 6, और EG में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 3, देख लो कौन सा है ये हो गया आपका ऑप्शन बी। देन द सेकंड 7th क्वेश्चन, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड। सी, जिनकी स्ट्रेंथ है वो कैसे बढ़ती है, आपको ट्रिक याद रखना है। ट्रिक क्या याद रखना है, जैसे से बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाती है। तो अगर आप देख लो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आपका ये डिफरेंस में देखो, आपका सबसे पहले सबसे कम आपका हो गया Cl, देन उसके बाद आपका F हो गया, बढ़ता गया। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे स्ट्रेंथ आपकी बढ़ती जा रही है। देन H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन अगेन कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, एंड देन कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। तो सी आपका हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन, सेपरेशन ऑफ जर्कोनियम एंड HF आर डिफिकल्ट, ठीक है। क्या होगा बेटा ये, ठीक है, क्या है ये, सेपरेशन ऑफ जर्कोनियम एंड HF आर डिफिकल्ट, सही है, सही है, आपका असर्शन ये सही है बेटा। कैसे सही है, क्योंकि जर्कोनियम एंड यहाँ पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बेटा साइज आपका सेम हो जाता है, तो इसलिए इनका सेपरेशन डिफिकल्ट होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, बिकॉज जर्कोनियम एंड HF लाई इन द डिफरेंट ग्रुप, ये गलत हो गया बेटा। अगर डिफरेंट ग्रुप में रहेंगे तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के उसमें आएंगे ही नहीं, दोनों आपके सेम में आते हैं, तो असर्शन ट्रू और रीजन आपका क्या हो गया बेटा फॉल्स, ठीक है। देन नेक्स्ट आ जाइए, माल्टोज इज मेड अप ऑफ, ठीक है। तो माल्टोज की हाइड्रोलिसिस होती है तो क्या मिलता है बेटे, माल्टोज की जब हाइड्रोलिसिस होती है तो हमें 2 अल्फा डिक्लोज मिलते हैं। तो जब हाइड्रोलिसिस करके ये मिलता है तो यही आपका हो गया सही आंसर, क्योंकि इन्हीं से फिर आपका माल्टोज वापस बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपके पास माल्टोज जितने भी होंगे, सुक्रोज, ओके, तो इनके स्ट्रक्चर्स को एक बार देख लीजिएगा कि ये किस तरह से बनते हैं, जिससे बनेंगे वही हाइड्रोलिसिस करके वही यूनिट्स आपको वापस मिल जाएगी। देन द लास्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी एज अ पॉलीसेकेराइड। ह्यूमन बॉडी में कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर होता है बेटा, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, एनिमल स्टार्च, ठीक है, दैट इज एनिमल स्टार्च, डन, ओके। सो ह्यूमन बॉडी में आपका ग्लाइकोजन के फॉर्म में आपका ये स्टोर हो जाता है। सो वी आर डन विथ 10 MCQs, लिव अ हैप्पी लाइफ, सो ऑलवेज स्माइल बेटा। आई होप कि आपके जो टोटल मैंने 3 पार्ट में बेटा 50 MCQs करा दिए हैं, ये 50 MCQs से आपके मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट का रिवीजन हो चुका है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि हमारे बच्चे अच्छा कर पाएंगे बोर्ड एग्जाम में। इफ आई फाइंड समथिंग मोर फॉर यू कि ये रिवाइज करा दूं तो मैं मोर वीडियोस के साथ आऊंगी, अदरवाइज ऑल द बेस्ट, बाय, गुड नाइट।